गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी अप्रोच लेसन प्लान, जो कि आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 20-20 प्लान बनाने होंगे, जिसमें 20 प्लान आपके टीचिंग सब्जेक्ट 1 से होंगे और 20 प्लान टीचिंग सब्जेक्ट 2 से होंगे। टोटल आपको 40 प्लान बनाने होंगे। इसमें काफ़ी सारे बच्चों की कॉल्स आई थी कि सर एक बार हमें डिटेल में समझा दीजिए, तो समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए हम दोबारा से आए हैं आपके सामने इससे रिलेटेड क्लास लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेसन कैसे बनाना है, सबसे पहले देखिए, आप डेट लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद क्लास होगी, फिर सेक्शन होगा, बीच में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर उधर चक्र, पीरियड और फिर अवधि, ड्यूरेशन, जो आपकी 35 से 40 मिनट की होगी। विद्यालय का नाम रहेगा जहाँ पे आप टीचिंग करेंगे, छात्र अध्यापक का नाम, पीपल टीचर नेम यहाँ पे रहेगा। जो लड़के हैं वो छात्र अध्यापका लिखेंगे, लड़के छात्र अध्यापक लिखेंगे। अब मेन फोकस करेंगे हम, जो मेन पॉइंट्स होते हैं इन पे हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, सर ये नॉलेज क्या है और इसमें ये कैसे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। समझिए, पहले क्या होगा, सीरियल नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे, शिक्षण लक्ष्य या शिक्षण उद्देश्य भी कह सकते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, वांछित व्यवहार परिवर्तन। कोई भी काम करने से पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, वैसे ही आप लेसन प्लानिंग करने से पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसको पढ़ने से बच्चों में क्या चेंजेस होंगे, किन उद्देश्यों को लेकर आप काम करते हैं। जो भी हम काम करेंगे उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और फिर हम एनालिसिस करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो बच्चा गेन कर पाया कि नहीं कर पाया। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करें कि बच्चों में हमें जो मैथ के क्वेश्चंस कराने हैं, उनको एडिशन सिखाना है, जोड़ सिखाना है, आप सिखा रहे हैं, उसके बाद आपने इवेल्युएट किया, सीखा या नहीं सीखा, तो ये आप चेक करते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं, वो फुलफिल हो जाने चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए नॉलेज, तो नॉलेज का नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे लिखा है 1। 1 का 1 क्या है, छात्र भौतिक विज्ञान के पूर्व विज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकेंगे, ठीक है। तो जो पहले से नॉलेज है उससे नवीन ज्ञान से जोड़ सकेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, जो कि नॉलेज से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित। दूसरा क्या है, ये भी नॉलेज का ही है, क्योंकि 1 लिखा है। 1 का दूसरा, छात्र बल के विषय में ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, जो बल है उसके विषय में वो नॉलेज गेन करेंगे बच्चे। चलिए थर्ड क्या है, सेकंड क्या, अवबोध, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इसको हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या, छात्र बल के संबंध में व्याख्या कर सकेंगे और छात्र बल का उदाहरण दे सकेंगे। जैसे कि थोड़ा सा हटके चलते हैं, मनोविज्ञान में हम 3 लेवल मानते हैं, स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अवबोध स्तर भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर चिंतन स्तर जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। लेकिन ये दो चीजें जो है, एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, कि बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है जो भी आपने पढ़ाया, उसका उदाहरण दे पाएगा, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव है। तो बल के संबंध में उदाहरण दे पाएगा और व्याख्या कर सकेगा, ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। एप्लीकेशन में 3 का 1, ये 3 नंबर है, 3 नंबर एप्लीकेशन है, तो 3 का 1 हो गया, छात्र बल से संबंधित घटनाओं को विश्लेषित कर सकेंगे। जब आप समझ गए तो आप एनालिसिस भी कर पाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे, सिंपल है। फिर क्या है, कौशल स्किल, यहाँ देखिए स्किल से क्या, 4.1, छात्र बल से संबंधित चित्रों का निरूपण कर सकेंगे। अब फोर्स से रिलेटेड चित्र तभी बना पाएंगे जब उसको समझ चुके होंगे बच्चे, तो उनके अंदर कौशल का विकास हो जाएगा। जैसे गाड़ी चल रही है, कैसे चलती है, उससे रिलेटेड डायग्राम बना सकते हैं, उसमें फोर्स काम करता है तभी वो चलती है। अभी तक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर शायद ना हो, क्योंकि 6, 7, 8 का बच्चा, लेकिन जब आप इसको पढ़ाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, छात्र बल के विषय में सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वेशन। अब ऐसे तो हम भी जानते हैं, नॉर्मल बंदा भी जानेगा कि हाँ गाड़ी में कोई फोर्स होता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन ये चीज डीपली कैसे पता चलेगी, उसमें इंजन होता है, वो फोर्स लगाता है, फ्यूल कंज्यूम होता है, फिर उसमें फोर्स पैदा होती है, ठीक है, फोर्स जनरेट होगी तब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, कौशल, और इसमें से सूक्ष्म निरीक्षण वो कर पाएंगे, ये इनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी कि चीज कैसे आगे बढ़ती है। इंटरेस्ट, छात्र बल के विषय में रुचि लेंगे, 5 नंबर पे, 5 का 1।
जब आप पढ़ाएंगे इंटरेस्ट जरूर क्रिएट होगा। छात्र बल के प्रकारों से अवगत हो जाएंगे, जो भी बल के प्रकार हैं, संतुलित बल या असंतुलित बल, से बच्चे अच्छी आसानी से समझ सकेंगे उसको। अच्छा, अब लास्ट में है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को हम कैसे समझेंगे? देखिए, इंटरेस्ट क्या है? अभिवृत्ति, छात्र बल के संबंध में उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। एटीट्यूड क्या होता है कि एक नजरिया, एक दृष्टिकोण होता है, एक व्यू होता है, उसके प्रति जो चीज हम काम करते हैं या जो हम करने जा रहे हैं या जो चीज पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा नजरिया होता है। तो छात्र बल के संबंध में कुछ दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे जब वो बल को अच्छी तरह समझ जाएंगे। उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? फिर हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, हमारा व्यू बन जाता है, हमारी फिलॉसफी बन जाती है। उसी को हम फिर अपना आदर्श भी समझने लगते हैं कि हाँ, ये चीज ऐसे काम करती है। उसी पे हम अडिग हो जाते हैं कि नहीं, ये ऐसे ही है। और फिर कभी अगर हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, तो जब दूसरे लोगों से लोगों से पता चलता है, तो फिर हम धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट वो बदलता है, एकदम नहीं बदलता है। तो एटीट्यूड का मतलब है कि उस चीज के बारे में हमारा दृष्टिकोण विकसित हो जाना, हमारा नजरिया बन जाना, वो कहलाता है एटीट्यूड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आगे आते हैं अगले पेज पे। हाँ, चलिए, अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव हमारे बन गए। आप लोग भी जो है हर लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपने अपने टॉपिक के अनुसार सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसकी कॉपी कर लें और जैसा बिल्कुल हमने बताया ऐसा ही आप लोग छाप लें, ऐसा कदापि नहीं करेंगे। चलिए, अब क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। जो भी टीचिंग की सामग्री आप यूज करेंगे उसको टीचिंग एड्स में सारी आएंगी। चार्ट, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित चार्ट, चार्ट रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड विद टॉपिक। तो टॉपिक से रिलेटेड आप चार्ट बनाएंगे। अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। चार्ट हो, मॉडल हो, या डायग्राम बना लो ब्लैक बोर्ड पे। अगर आप डायग्राम बना रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, तो फाइल में जो लेफ्ट साइड है, प्लेन जगह है, वहां पे आप डायग्राम बना सकते हैं। और जिधर श्यामपट्ट कार्य है, वहां पे जगह कम होती है, वहां ब्लैक चार्ट कट करके आप पेस्ट करेंगे और उस पे स्पार्कल, व्हाइट स्पार्कल पेन से लिखेंगे जो भी श्यामपट्ट का कार्य होगा। कोशिश यही करेंगे श्यामपट्ट कार्य में ही लिखें, लेकिन डायग्राम बड़ा है तो आप इधर भी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, मतलब जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों को कुछ ज्ञान पहले से है। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में क्या होगा? यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, छात्र अध्यापक क्रियाएं, जो अध्यापक पूछेगा क्वेश्चन, छात्र क्रियाएं, छात्र उसका आंसर देंगे। छात्रों, आप मेरे साथ यह क्या देख रहे हैं? ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ लिखना है मेज की ओर इशारा करते हुए। अगर आप सीधे कह देंगे छात्रों मेरे साथ ये क्या देख रहे हैं, तो छात्र, सॉरी, टीचर क्या कर रहा है? मेज की ओर इशारा कर रहा है, भाई इधर देखो। ठीक है, मेज की तरफ इशारा करते हुए हम मेज देख रहे हैं। बच्चे को जब उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने, वो तो कहेंगे ये मेज है। मेज के ऊपर क्या रखा है? मेज के ऊपर पुस्तक रखी है। पुस्तक को अपने स्थान से हटाने उठाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? पुस्तक को हटाने अथवा उठाने के लिए आपने बल का प्रयोग किया। ये छात्र उत्तर देंगे। बल किसे कहते हैं? छात्र, बल किसे कहते हैं? पूरी तरह से बच्चों को क्लियर नहीं है, वही तो हमें पढ़ाना है। तो यहीं पर, अब यहाँ पर जहाँ बच्चे मौन हो गए, वहां पे हम अपना टॉपिक डिस्क्लोज करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे उद्देश्य कथन। क्या करेंगे भाई? उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ एम। हम अपना टॉपिक डिस्क्लोज करेंगे। यही क्वेश्चन सेम कई बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि उद्देश्य कथन कैसे करेंगे आप। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ एम में क्या लिखेंगे? आज हम कक्षा में बल के विषय में अध्ययन करेंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा वो आप बताएंगे। प्रस्तुतिकरण में ये लाइनें आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। प्रेजेंटेशन, अब क्या है? अब आप टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मेन गतिविधि, एक्टिविटी यहाँ से शुरू होने वाली है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। बल सदिश राशि है, इसे F से प्रकट करते हैं, मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप 2 लाइनें लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 6 कॉलम में बांटेंगे, जो आपकी फाइल होगी, डिवाइड करेंगे। टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। चलिए, पहला है बल। ये आप समझ गए होंगे, शिक्षण बिंदु है, हमने बल लिख दिया। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा कि 1.1 क्या है।
1.1 जैसे हमने पहला ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा, नॉलेज, पहला क्या पढ़ा था, नॉलेज। तो नॉलेज में 1 नंबर पे क्या लिखा था, सॉरी 1 नंबर पे था नॉलेज। तो नॉलेज का पहला क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटल क्वेश्चन। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से। रस्सी खींचते हुए हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करें, रस्सी खींचते हुए हम बल का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ अभी कुछ नहीं लिखेंगे। अब नॉलेज से ही दूसरा क्वेश्चन है, पहले नंबर पे नॉलेज था, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बल लगाते समय रस्सी पर किस प्रकार का बल लगता है। छात्र अस्पष्ट उत्तर देते हैं, छात्रों को समझ में नहीं आता किस प्रकार का बल है, ये तो पता है बल लग रहा है, किस प्रकार का ये नहीं पता। अब बल के प्रकार, पहला पॉइंट बल था, दूसरा बल के प्रकार, और ये अंडरस्टैंडिंग से है, ये नॉलेज से था। नॉलेज मतलब एक नॉलेज बनी हुई है, उसी से क्वेश्चन था। ये अंडरस्टैंडिंग समझ से है, कॉम्प्रिहेंसिव। या दो का पहला स्पष्टीकरण, बल दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। ये आप नीचे देख रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं। जब स्पष्टीकरण होगा तब छात्रों की क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते व समझते हैं। ध्यान से सुनिए, गलती मत करिएगा। जब स्पष्टीकरण होगा तब छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। व्याख्यान विधि, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि होगी, एक्सप्लेनेशन मेथड है ये। अब यहाँ श्याम प्रकार में मैंने चिपकाया नहीं, आप ब्लैक चार्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उस पर लिखेंगे संतुलित बल असंतुलित बल, जो भी आपका मैटर है। अगर आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, सॉरी चार्ट तो आप वैसे ही प्रेजेंट करेंगे। अगर कोई रिलेटेड डायग्राम आप ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं तो उसको फाइल के लेफ्ट साइड में जहाँ पे प्लेन है वहां पे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपके आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ इतनी चीज आप लोग समझ रहे होंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हमने स्टार्ट किया विकासात्मक प्रश्न से, फिर हमने स्पष्टीकरण दिया, फिर आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना है एक बार और, फिर आपको स्पष्टीकरण देना है। अब फाइल में अगर स्पेस है तो आप थोड़ा लेसन बढ़ा सकते हैं, नहीं है तो 2 बार डेवलपमेंटल क्वेश्चंस और 2 बार क्लैरिफिकेशंस, ये आपको देना ही देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। वही स्पष्टीकरण चल रहा है संतुलित और असंतुलित बल का। तो तीसरा पॉइंट क्या है, बल की दिशा। टीचिंग पॉइंट में क्या आएगा, बल की दिशा। ठीक है, ठीक, बल की दिशा। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न फिर से आ गए। ये देखिए यहाँ पे 3.1 लिखा, 3 का मतलब नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन से है। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे हैं वो, अनुप्रयोग से। देखो छात्रों, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, छात्र अध्यापक अपने हाथ में गेंद को लेकर छात्रों से प्रश्न पूछते हुए, आपके हाथ में गेंद है, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, मेथड में लिखेंगे आप। गेंद को फेंकने पर गेंद का नीचे गिरना किसके कारण होता है, छात्र चुप रहते हैं। अप्लाई कर रहा है तो बच्चे भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके दिखा रहा है ना टीचर, इसीलिए ये थर्ड है, ये अप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्टिव 3.1 है। छात्र चुप रहते हैं, फिर वो स्पष्टीकरण देगा। अब स्पष्टीकरण, बल की दिशा, पॉइंट क्या है इसमें, बल की दिशा। अब 4 आ गया यहाँ पे, 4 एप्लीकेशन स्किल। अब वो स्किल सीखेंगे, क्या, स्पष्टीकरण, पृथ्वी पर कोई गेंद रखी है, यदि हाथ में गेंद धकेल दें तो गेंद चलने लगती है, हाथ से गेंद धकेल दें तो गेंद चलने लगती है। यदि गेंद चलने की दिशा विपरीत दिशा में, यदि गेंद चलने की दिशा के विपरीत दिशा में हाथ लगाएं तो गेंद क्या होता है, रुक जाती है अथवा अपनी दिशा बदल देती है, दिशा बदल देती है। इस प्रकार पृथ्वी पर रखी वस्तु को उठाने, सॉरी यहाँ पर लगेगा, पृथ्वी पर रखी वस्तु को उठाने, रस्सा खींचने में बल का प्रयोग होता है। अतः बल वह है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। समझ गए, बल वह है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, एप्लीकेशन सॉरी स्किल भी है और इंटरेस्ट भी है। जब पढ़ा रहा है टीचर तो इंटरेस्ट भी बच्चे ले रहे हैं ना, जब उदाहरण दोगे आप नए नए तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। तो दोनों ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर है, जो बल की दिशा पढ़ा रहा है टीचर,
दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर पढ़ा है। ठीक है, तो पहले हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे, स्पष्टीकरण दिया, फिर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे दोबारा, और फिर स्पष्टीकरण दे दिया। अब लगभग आपका लेसन जो है पढ़ाने का लगभग कंप्लीट है। एक पैरा आप और दे सकते हैं, अगर आपकी फाइल में स्पेस हो तो एक पैरा और दे सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा टीचिंग का काम। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, हमने पढ़ा दिया, इतने से काम तो होना नहीं। अब बच्चे को आगे भी होमवर्क भी देना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, आगे क्या करना है। मेन चीज तो यहीं पे है। अब यहाँ पे क्या है, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। क्या है, लेखन एवं निरीक्षण कार्य, राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन वर्क। क्या है, राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन वर्क। अब छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य पुस्तिका में उतारने का आदेश देता है, स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करता है। अब आपको क्या करना है, जो अपने श्यामपट्ट पे कार्य लिखा, बच्चों से कहेंगे कि आप नोट करिए, क्योंकि आपने अगर इंट्रोडक्शन में भी 5 मिनट लगाए होंगे, फिर आप लगभग पढ़ाने का टाइमिंग 20 से 25 मिनट ही रहती है। उसके बाद उनको आप क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, और रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन भी पूछेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, होमवर्क भी देंगे, तो बच्चा लिखने में भी टाइम लगाता है। तो ये आप चीज आपको मेंटेन करनी है कि ये नहीं कि 30 से 35 मिनट पहले पढ़ाना ही है, इंट्रोडक्शन भी उसी में ऐड है, एक्सप्लेन भी ऐड है, क्वेश्चन आंसर भी ऐड है, होमवर्क भी करना है, सारी चीजें करनी है। चलिए, उसके बाद क्या होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे आप, बल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, संतुलित और असंतुलित बल में क्या अंतर है। लास्ट में क्या है, होमवर्क भी आप देंगे। बल क्या है, बल के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपसे ये रहा आपका एनसीईआरटी लेसन प्लान डिजाइन। इस तरह से आप अपना लेसन बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप संपर्क कर सकते हैं। और अब आगे आने वाली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे, जो भी हमारा आगे होने वाला टॉपिक होगा। फिलहाल इससे रिलेटेड जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर कर दीजिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, रेड और ग्रीन पेन का आप यूज नहीं करेंगे, व्हाइट स्पार्कल पेन का प्रयोग करेंगे, वो भी ब्लैक चार्ट पर। ठीक है, और अगर 20 लेसन है एक टीचिंग सब्जेक्ट है, कम से कम 10 लेसन पर आपका चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए। अगर चार्ट जरूरी है, मान लीजिए कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे चार्ट की जरूरी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग, और समय से पहले अपनी फाइल्स आप लोग सभी लोग कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।